यही था मेरा गेम अब की बार एग्रेशन का था, तो एग्रेशन के साथ ही फर्स्ट राउंड से एग्रेसिव रह के मैंने खेला है और सारी बाउटें जीती। तो हमारे गोल्ड जीतने पर जो हमें इनाम राशि दी गई है 40-40 लाख रुपए, तो ये एक प्रोत्साहन का काम किया है उन्होंने। जैसे अभी जो दूसरे प्लेयर है वो भी अपना अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे और उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा इससे। परिवार खेती-बाड़ी करता है आप लोगों का, और इस तरह से पहले भी क्या इस तरह खिलाड़ी थे आपके परिवार में? ना, मेरे परिवार में कोई खिलाड़ी नहीं है, बस नीतू ही है हमारे परिवार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक, और इस समय हम साइंस सेंटर रोहतक में हैं। और इस समय जो हमारे साथ नीतू घनघस और उनके पिता जयगान जी हैं, जिस तरह से जो नीतू ने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो खिताब जीता है उसके लिए पहले हरियाणा तक और आज तक के आपको बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सर। नीतू, जिस तरह से एक खिलाड़ी का संघर्ष की कहानी होती है, तो आपके जो कहाँ से आपने बॉक्सिंग शुरुआत की और क्या आइडियल मानकर? मतलब हर एक प्लेयर जब स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है अपनी गेम को और यहाँ तक पहुँचता है तो काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं। वही सेम मेरी ज़िंदगी में भी दिक्कतें आई, लेकिन उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्होंने मुझे बहुत मजबूत भी बनाया है, तो इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। जिस तरह से आपकी जो आउट हुई वहाँ पर आपने जिस तरह से पंच मारा उनका, तो किस तरह पहले लग रहा था, कुछ डर या फिर पूरा कॉन्फिडेंस, और तैयारी कितनी की थी आप लोगों ने? नहीं, हमारा कोचेज़ के साथ बहुत डिस्कशन होता है इस चीज़ पे। बाउट से पहले ओपोनेंट की बाउट्स देखी जाती है, तो डिस्कस किया जाता है कैसे खेलना है। तो यही था मेरा गेम अब की बार एग्रेशन का था, तो एग्रेशन के साथ ही फर्स्ट राउंड से एग्रेसिव रह के मैंने खेला है और सारी बाउटें जीती। मिनी क्यूबा बॉक्सिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन जिस तरह से भिवानी भी मिनी क्यूबा है, तो वहाँ से बच्चे काफ़ी निकलते हैं। तो किस तरह से हम शुरुआत की और कितनी मेहनत आप लोगों ने, कितने-कितने घंटे तैयारी करते थे? भिवानी में सबसे फेमस गेम है, मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। और जो हमारी एकेडमी है भिवानी बॉक्सिंग क्लब, जहाँ पे हमारे कोच जगदीश सिंह हमें ट्रेनिंग करवाते हैं उनका, तो हमारी एकेडमी में सबसे बेस्ट चीज़ यही कि सबसे फर्स्ट डिसिप्लिन है। तो उसी की वजह से हम सबसे पहले डिसिप्लिन माना जाता है और उसी की वजह से प्लेयर में सबसे पहले डिसिप्लिन ही ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से वो इतना आगे तक जा पाता है। आगे का क्या लक्ष्य लेके चल रहे हो आप? अभी हमारा एशियन गेम्स है, उसकी तैयारी कर रही हूँ और उसी में क्वालिफिकेशन भी होगा ओलंपिक्स के लिए, तो वही ट्राई करूँगी। हरियाणा सरकार ने पहली बार जो नॉन ओलंपिक जो था खिलाड़ी, उसको जो विनिंग हुआ है उसको अवार्ड दिए गए। तो कितनी मतलब सरकार की तरफ से आप लोगों को मदद मिलती है समय से? तो हमारे गोल्ड जीतने पर जो हमें इनाम राशि दी गई है 40-40 लाख रुपए, तो ये एक प्रोत्साहन का काम किया है उन्होंने। जैसे अभी जो दूसरे प्लेयर है वो भी अपना अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे और उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा इससे। हरियाणा सरकार ने बी ग्रुप का भी आप लोगों को नौकरी का ऑफर किया है? हाँ, साथ में उन्होंने बी ग्रुप का नौकरी का जॉब का ऑफर भी हमें दिया गया है। आपकी महज छोटी ही उम्र में और इतनी बड़ी उपलब्धि है, तो काफ़ी मतलब आप परिवार भी गौरवान्वित, क्योंकि आपके जो परिवार खेती-बाड़ी किसान फैमिली से आते, तो क्या परिवार का इतना था कि आप लोगों को खिलाए इस मुकाम तक पहुँचाए? तो ये मैंने गोल्ड मेडल जीता है। अभी मेरा जो मेरा टारगेट है उसका एक फर्स्ट स्टेप मैंने लिया है, तो अभी और ज़्यादा मेहनत करनी है और मेडल्स जीतने हैं। तो उसमें मेरी फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है यहाँ तक मैं आई हूँ। तो फैमिली का, कोचेज़ का, साई का, फेडरेशन का, सबका। अकेले मेरा ही नहीं है कि मैं, एक पूरी टीम होती है हमारी, तो उनका सबका ही सपोर्ट रहा है जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। एक और आखिरी सवाल आपसे, मैरी कॉम बॉक्सिंग की सबसे मतलब आइकॉन मानी जाती है, तो कितना उनको प्रेरणा मिलती है आपको? मैं उनको अपना आइडल मानती हूँ। मैंने एक जैसे उन्होंने हमें बॉक्सिंग को एक रास्ता दिखाया है कि हम वहां तक भी पहुंच सकते हैं। हमारे लिए उन्होंने एक रास्ता बनाया है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे और इंडिया के लिए और मेडल जीत पाएंगे। जब गन उनके पिता हैं सर, जिस तरह से आप खेती-बाड़ी करते हो और कितनी मतलब आपकी बेटी ने आज आपका सर गौरव से नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया, तो कितना अपनी बेटी पे गर्व, क्योंकि हरियाणा में एक जिस तरह से ट्रेंड है कि लड़कियों को इतना बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। मैं बहुत खुश हूँ मेरी बेटी के जो संघर्ष किया है, तो मेरी बेटी ने ये गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार खेती-बाड़ी करता है आप लोगों का, और इस तरह से पहले भी क्या इस तरह खिलाड़ी थे आपके परिवार में? ना, मेरे परिवार में कोई खिलाड़ी नहीं है, बस नीतू ही है हमारे परिवार में खिलाड़ी। अच्छा, ये भी सुनने में आया था कि आपने नौकरी छोड़ दी थी इसके उसमें जो वो खेल के लिए, और क्या काम करते थे आप? नीतू को मैंने सपोर्ट करना था, इसलिए मैंने नौकरी 3-4 साल तक विदाउट पे ही चलता रहा, फिर नीतू के साथ ही रहता था मैं। हेलो हेलो तभी हेलो, नीतू 1 ने 2 तब 3 हेलो, से प्ले चेक ऑडियो। यूथ में भी 2 बार गोल्ड मेडल जीते हैं और अभी भी, और कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल जीता और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता।
ने सिर ऊंचा किया, आपका सीना चौड़ा किया है, तो लड़की के हैं उसके लिए क्या कहना चाहोगे समाज के लिए? समाज के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा हर एक फील्ड में जाने दो, चाहे पढ़ाई हो खेल हो, तो अच्छा लगता है। लड़कियों को सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए।